बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मदी पोर्टल और मैं हूं आपका होस्ट अदनान। हमारे मुआशरे में बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, बहुत सारी ज्यादतियां हो रही हैं। जैसे कि हुकूमत भी बहुत ज्यादतियां कर रही है पेट्रोल की सूरत में, हर किस्म के टैक्स की सूरत में। ठीक है, हर चीज पे टैक्स लगाया जा रहा है, सोलर पे टैक्स लगाया जा रहा है। अवाम परेशान है। इस बारे में बात तो सब करते हैं, लेकिन इस बारे में असल बात जो है कि इनका हल क्या है, वो बात कोई नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ये तमाम मसाइलों का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, आपने सुन लिया इंट्रो, तो आप बताइए इन सब मसाइल का हल क्या है। अच्छा भाई, बात अच्छी है कि सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि ये जो गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट के जेर साया हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये गवर्नमेंट कभी भी चाह के भी आपका भला नहीं कर सकती। ठीक हो गया? मतलब ये आधे पाकिस्तान से ज्यादा ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग, अक्सरियत ऐसे लोग भी है जो यही कहते हैं कि जी इमरान खान को बाहर निकाल लो, ठीक है, सारे मसले हल हो जाएंगे, महंगाई दूर हो जाएगी और सब कुछ। मतलब कि वो हर मसले का हल उनकी जुबान पे इमरान खान का नाम है। ठीक हो गया? तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद जो होता है ना, लोगों को ये बताना है कि महंगाई हो रही है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और भी जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, जो भी मसले हैं वो समझने की जरूरत आपको ये है कि इनका हल क्या है। ठीक है? एक आम आदमी जो 20-25 हजार रुपए 30 हजार रुपए कमा रहा है, ठीक है, किराए के मकान में रहता है, उसको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में कि जब भी सब कुछ हो रहा है। तो भाई मैं आपको पिछली वीडियो में हमने ये बताया आपको कि सबसे पहले तो आप अपने नफ्स को पाक करें। ठीक है? झूठ से, गीबत से, बुराइयों से पाक करें। अपने अंदर वो जुर्रत, वो गैरत, वो हिम्मत वो पैदा करें। ठीक है? अपने अंदर। ठीक है? दूसरी बात ये कि आपको ये बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट जिसके जेर साए हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट एक तागूती सिस्टम है। ठीक है? तागूत उसे कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी हदूद को तजावज करके, ठीक है, तो वो नौजुबिल्ला ये कहे कि यार अल्लाह की बात पीछे, यार मेरी बात आगे है। ठीक है? जैसे फिरौन था और भी बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में आए हैं। ठीक है? मतलब कि एक अल्लाह ने पूरा सिस्टम बताया जिंदगी गुजारने का। ठीक है? उसको साइड में करके और एक बंदा कहे कि यार ये सिस्टम ठीक नहीं है जो अल्लाह ने बताया, मेरा सिस्टम चलाओ, तो उसे कहते हैं तागूती सिस्टम। हम इस तागूती सिस्टम के जेर साया अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है? और कोई भी इंसान जो अपने वो मुसलमान कहता है, वो तब तक अल्लाह की नजर में मोमिन नहीं होगा जब तक कि वो इस सिस्टम का इनकारी ना हो दिल से, कि वो कहे यार मैं सिस्टम को नहीं मानता। ठीक है? अल्लाह का कानून आना चाहिए। अच्छा, बात आ गई कि अल्लाह का कानून जिसको हम शरीयत कहते हैं, शरीयत का कानून। शरीयत का कानून, शरीयत एक ऐसा लफ्ज बना दिया गया जो लोग उसको समझते हैं कि यार हाथ काट देना। जब जिस तरह शरीयत का नाम लिया जाता है ना, लोग कहते हैं यार हाथ काट देना, गर्दन काट देना, संसार कर देना, जुल्म कर देना, ये वो इस तरह का लोगों के माइंड में चीजें आनी शुरू हुई थी। जबकि शरीयत एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कह लें कि जब वो हजरत उमर फारूक के दौर में इंप्लीमेंट हुआ तो एक बंदा ऐसा नहीं बचा, कोई ज़कात लेने वाला बंदा नहीं था। ठीक है? मतलब इतनी खुशहाली थी। ठीक है? शरीयत क्या कहती है कि बच्चा पैदा हुआ है उसका वजीफा लगाओ। ठीक है जी? शरीयत क्या कहती है कि किसी के पास घर नहीं है उसको घर दिया जाए। ठीक है? किसी बात बेसिक जिंदगी की जरूरत जो है, खाना, घर, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपनी टैक्स ले रही है ना। ठीक है? दूसरी बात, शरीयत में जो ज़कात का सिस्टम है, ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, वो इतना जबरदस्त है कि अगर सिर्फ पाकिस्तान में वो सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाए ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो अमीरों ने पैसा इकट्ठा करके दबाया हुआ है, ठीक है, अगर वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ज़कात, तो आप यकीन करें कि आपके मुल्क से आधी गुर्बत तो वैसे खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया? और दूसरी बात यह कि आप दुनिया में भी आपको अल्लाह ताला सरबुलंद करेगा। ठीक है? और आखिरत में भी आपका दर्जा ऊपर होगा, क्योंकि आप, क्या मैंने बताया कि आप दुनिया में अल्लाह के नाइब हैं, आपका काम है, आपका फर्ज है, आपने ये शहादत दी है कि अल्लाह एक है और नबी अक्सर उसके रसूल है। ठीक है? तो जब आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह एक है, नबी अक्सर उसके रसूल है, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, हमें अल्लाह ने बनाया, हमने अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, तो फिर भाई आप सिस्टम किसी और का कैसे चला सकते हैं? जब मालक एक है तो मालक का ही हुक्म चलेगा ना। मालक का बनाया हुआ जो बंदा, उसका हुक्म नहीं चल सकता। ठीक है? और उसके हुक्म पे आप लब्बाई कह रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आप इस सिस्टम के इनकारी बने। आप अपने दिल में इस सिस्टम, मैं नहीं कह रहा कि आप बाद में धोखे लेके निकल चल जाए, ठीक है, अपने दिल में इस सिस्टम का इनकारी बने। आप समझे यार अल्लाह का कानून आना चाहिए। ठीक है? उसके लिए फिर
ग्राउंड लेवल पे रहते हुए अपने दोस्तों को, भाइयों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि यार शरीयत के कितने फायदे हैं, शरीयत के बारे में पढ़ें। ठीक है, जो हमारे खलीफा रह चुके हैं उनकी जिंदगियां, उनकी खिलाफत के दौर में जो कुछ हुआ, ठीक है, जितनी खुशहाली थी, ठीक है, और जिस तरह अदल इंसाफ कायम था, ठीक है, कि मतलब एक गवर्नर तक अगर एक बड़ा मशहूर वाकया है, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा जर्नैल जिसको अल्लाह की तलवार भी कहा जाता है, खालिद बिन वलीद, उनका वाकया बताता हूँ। उन्होंने उनको एक जगह का मुल्क का बना दिया गया कि भी आपने यहाँ पे आप इस मुल्क के जो ना हाकिम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शायर को ना खुश होकर 100 दिनार के 1000 दिनार दे दिए, ठीक है। अब जब हजरत उमर फारूक को बात का पता चला ना, हजरत उमर फारूक ने उनको पूछा, बंदा भेजा, हजरत बिलाल को भेजा मेरे ख्याल में, हजरत बिलाल चल गए, उन्होंने पूछा कि भाई तुमने ये सब पूरी महफिल ने पूछा कि तुमने 100 दिनार या 1000 दिनार जो दिए हैं इसको इनाम में खुश होके, ये कहां से दिए तुमने, ठीक है। अब वो गवर्नर थे उस मुल्क के पूरे, तो वो उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा यार मैंने दिनार अपने पास से दिए, अपने जाती खर्चे दिए, मैंने ये बैतुल माल से नहीं दिए, ठीक है। तो बात ये है कि वो उसको भी पूछने का शरीयत ये है कि शरीयत ये नहीं, मतलब अगर शरीयत का कानून चाह रहा होता तो आप मरियम नवाज साहबा को भी पूछ सकते थे, आप जनरल मुनीर साहब को भी पूछ सकते थे, हाँ भाई ये क्या है, तुमने किया क्यों किया, ठीक है। और वो जवाब भी था उसका, अगर उसने लीगल किया वो आपको उसका जवाब देता, एक आम आदमी को उसका जवाब देता। ये शरीयत इंसानों में वो फर्क खत्म करती है, वो बताती है कि सारे इंसान बराबर है, ठीक है। सिर्फ अल्लाह ही एक हाकिम है, ठीक है, हाकिम मुतलिक है, ठीक है, अल्लाह ही सबका बादशाह है, अल्लाह की बनाई दुनिया है, दुनिया में अल्लाह का ही कानून चलेगा और अल्लाह ही बादशाह रहेगा, अल्लाह के अलावा कोई बादशाह नहीं। बादशाहत का जो सिस्टम है ना, ठीक है, ये तगूती सिस्टम है, ठीक है, ये असल बुराई की जड़ ये है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को ये तरबियत दें, उनको बताएं कि यार ये सिस्टम तगूती सिस्टम है और हर मुसलमान का फर्ज है कि अल्लाह के कानून के लिए, शरीयत के कानून के लिए जद्दोजहद करे। जब शरीयत का कानून आएगा, मुल्क में खुशहाली होगी, अदल का निजाम कायम होगा, जुल्म सितम नहीं होगा, ठीक है। अभी तो हर दूसरा बंदा जिसके पास पैसा है वो अपने से कमजोर के लिए फिरौन बना हुआ, ठीक हो गया। जिसके जो मतलब कि आप हमारे थानों का सिस्टम देख लें, आप हमारी कचहरी का सिस्टम देख लें, आप कोई भी सिस्टम देख लें, आप मेरी बात से मैं कहता हूं कि 90% पाकिस्तान के लोग इत्तेफाक करेंगे कि यार जुल्म है, ठीक है। यार बात करने, बेसिक बात करने के लिए बता, आप थाने में चले जाए, आपको ऐसे बुलाएंगे, आपको ऐसे बिठाएंगे जैसे आप कोई जानवर है या आप बहुत ही कोई थर्ड क्लास चीज है, ठीक है। आपसे रवैया ऐसा उनका आपके साथ रवैया होगा, आप लाजमी नहीं कि मुजरिम बन के जाए, आप सवाली बन के भी चलेंगे ना, आपने जुल्म हुआ तब भी उनका रवैया पे है ऐसा, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा। आपको रोड पे अगर रोक लेता है पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है, 1001 वीडियोज हैं यार, नेट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम है भाई, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शरीयत के कानून के लिए जद्दोजहद करें। जब अल्लाह का कानून होगा तो कोई भी बंदा अल्लाह के कानून से बालातर नहीं होगा, वो आपकी रेंज में होगा, ये आपकी रेंज से बाहर है ये लोग, ठीक है। आप अभी किसी पुलिस वाले को वो आप जुल्म कर रहे हो, आप उसका गिरबान पकड़ लो, वो आपको क्या आपके अगले पिछलों को अंदर तुम देगा, समझ रहे हो? क्या वजह है? क्योंकि वो फिरौन बना हुआ है, फिरौन बने हुए, हर बंदा फिरौन बना हुआ है, जिसके पास पावर है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम चला रहे हैं ना वो तगूती सिस्टम है, ठीक है। तो मैं तो आपको भी कहूंगा, और पुलिस में भी अगर कोई अच्छे लोग हैं, कोई दीन को समझने वाले लोग हैं, तो उनको भी कहूंगा कि यार ये सिस्टम जो वो चला रहे हैं, देखो हम सबने मर जाना है, ये दुनिया फानी है, यहाँ पे कुछ नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना। अगर कोई बंदा ये सोचता ना कि उसने जिंदा रहना है, ये खत्म नहीं होना, तो वो तो मुझे लगता है वो साइको पेशेंट ही होगा, ये बात सोचेगा। हर बंदे को पता है, हर इंसान को पता है कि उसने एक दिन खत्म हो जाना है, ये दुनिया खत्म हुई। भाई क्या जवाब दोगे ऊपर जाके? मालिक कहेगा कि यार मैं मालिक था, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे दुनिया में भेजा, मैंने कुरान में लिखा साफ लफ्जों में कि मैं दुनिया में इंसान को अपना नाइब बना के भेज रहा हूं, और तूने क्या किया? तू ऐसे सिस्टम की पैरवी करता रहा, ऐसे कानून की तू पैरवी करता रहा, ठीक है, कि जो मेरे कानून के गेस बनाया हुआ कानून था, ठीक है। तुम मेरे से बेहतर सोच सकते हो, तुम नौजुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह से बेहतर समझ सकते हो सिस्टम को, ठीक है। तो ये हर आम बंदे को ये सोचना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए, अवेयर करें लोगों को, ठीक है। लोगों को बताएं कि यार शरीयत कितनी अच्छी चीज है, और शरीयत के लिए जद्दोजहद करें, इसको फैलाएं, ठीक है। और जब भी लोगों को पता चल जाएगा तो खुद ब खुद ही सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाएगा,
ठीक है। और इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो पाकिस्तान में जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में अल्लाह का कानून कायम होगा और अदल होगा, और उस दिन पाकिस्तान का नाम दुनिया के तमाम, आप मुल्क मुल्क की बात करते हैं ना, फिर दुनिया के तमाम मुल्कों से ऊपर पाकिस्तान का नाम होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह का कानून चल रहा होगा, अल्लाह का कानून चल रहा होगा। तो बाकी इदनान भाई आपसे कुछ बात करेंगे। हसन भाई बड़ी अच्छी बात की हसन भाई ने। हसन भाई देखिए, जब बंदा दुनिया में आता है क्या लेके आता है? कुछ भी नहीं। और जब जाता है क्या लेके जाता है? कुछ भी नहीं लेके जाता, सिर्फ अमाल अपने किरदार जो तुमने किया ना, वही तुमने लेके जाना है और उसी का हिसाब होना है। ठीक है, लेकिन आप हमारे मुआशरे में देख लें, हर बंदा नफसा नफसी है, हर बंदा पैसे के पीछे लगा हुआ। जिसके पास पावर है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, तोप समझता है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। हालांकि जो शरीयत का निजाम जब आएगा ना तो सब बराबर होंगे। ये नहीं होगा कि वो फलाने के पास इतने पैसे हैं, उसका हिसाब देना होगा। ठीक है ना। और ये है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हसन भाई थोड़ा सा और रोशनी डालें इसके बारे में कि खुद को सबसे पहले बदलना होगा। भाई वो तो लाजमी है। वो किस तरह बदले?